अब कबीर साहब को हम जिस दृष्टिकोण से सोच रहे थे उस दृष्टिकोण से सीधा कोई कहे तो नहीं स्वीकार्य हो सकता, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश अन्यथा हम कति आंडी मान रहे थे कि इनके बराबर तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनकी लीलाओं से हम परिपूर्ण थे और साथ में इनकी त्रुटियां भी बिना गिनती की थी जहां ये असफल रहे, पर वो हमारे हृदय में नहीं थी। जैसे भगवान कृष्ण मथुरा के कुछ समय के लिए राजा बने थे उनके मामा कंस के मर जाने के बाद। वहां की बागडोर उसके नाना जी ने उन्हीं को दे दी थी। उसी समय काल्यावन ने मौका देखा कि बालक सा बैठा है इसके ऊपर गद्दी पर, और तू मौका उठा इसका फायदा, और इसने हड़प ले मथुरा को, इनको मार डाल सबको। 18 करोड़ सेना लेकर और काल्यावन मथुरा पर चढ़ाई कर देता है भगवान कृष्ण को एक बालक समझ कर। तो भगवान कृष्ण जो है उनकी सेना के सामने रुकने को तैयार नहीं था, क्योंकि इतनी उनकी समर्थता नहीं थी, और उधर से वो भी सिद्धि युक्त थे। 2 दिन पहले नारद जी आ जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे ऐसे काल्यावन नाम का एक मुचकंद नाम का एक राजा है, उसके पास बड़ी सिद्धियां हैं और ऐसे वो गुफा में सोया पड़ा है। अगर उसको कोई सूता जगा देना, उसकी आंखों से ऐसी एटम बम निकलते हैं, तीर निकलते, अग्निबाण छूटते हैं, सामने वाले को 1 सेकंड में भस्म कर देता है। वो 6 महीने सोता है, 6 महीने लड़ता है। 6 महीने की जो निद्रा में उसने कोई जगा दे तो उसको तुरंत मार डालता है। इस बात का ज्ञान नारद जी भगवान कृष्ण जी को बताए गए थे। जब काल्यावन ने चढ़ाई की, भगवान उसके सामने समर्थ नहीं थे रुकने के, इतनी सेना थी, तो उन्होंने क्या किया कि मुचकंद के सामने, काल्यावन के सामने जाते हैं, रथ से नीचे उतरते हैं कि आजा तो मेरे सामने, पहले आता है तो लड़ेंगे। पहले ऐसे लड़ाई हुआ करती, मुक्कम मुक्का, लट्ठम लट्ठा, तलवारें थे। और काल्यावन ने सोचा बोधा आदमी लाइस नहीं पकड़ लूं, नीचे उतर लिया। तो कृष्ण जी भाग लिए, युद्ध को त्याग कर छोड़ के रण क्षेत्र से भाग जाते हैं और उस गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। काल्यावन ने सोचा ही फंस गया, लेब की जाएगा तू, इतना कति छोड़ू को नहीं ना। आगे मुचकंद सोया पड़ा था, मुचकंद के ऊपर अपना कपड़ा डाल दिया जो एक चादर सी साथ रखा करते थे। पहले आम रखा करते एक चादर एक्स्ट्रा कंधे पे, उसको पीतांबर कहते हैं। अपनी चादर मुचकंद के ऊपर डाल दी भगवान कृष्ण ने और मुचकंद की पकड़ कर टांगर नो मरोड़ दी। उसका दर्द उठा, इतने में काल्यावन पहुंच गया और उसको छोड़ के आप लोग गए काट में गुफा के ओर गहरे चले गए। अब काल्यावन जाग्या, भाई तू छेड़ किसने दिया ना? वो मुचकंद उठा कि किसकी हिम्मत है मेरे ते, तो उसने दिनों वो क्यों गा रहा था काल्यावन भी, वह खड़के की आवाज सुनी, नोन दृष्टि होगी, उधर से उसने अग्निबाण छोड़ दिए, यानी वो सिद्धियां उसके ऊपर पूरी दाग दी और काल्यावन वहां मर गया। और फिर वो मुचकंद फिर खराटे भरने लग गया, क्योंकि उसकी तो 6 महीने की नींद थी, बस पूरी करनी थी उसने। भगवान कृष्ण ने देखा कि वो तो सो गया, फिर पकड़ के उस काल्यावन की टांग और बाहर लपेट के उनकी सेना के आगे। राजा मर जाए तो सब हार मान जाते हैं, इस प्रकार। तो उसके बाद भगवान कृष्ण की महिमा ऐ जे रण छोड़, बोलो रण छोड़ भगवान की। रण छोड़ तो जो युद्ध मत भाग जा कायर आदमी, फिर वो भी महिमा में गिन के उसकी भी जय बुलाने लगे, क्योंकि हम इन सीध की महिमा से इतने परिपक्व हो गए थे, हमने नो भी सोचने की समय नहीं था। रण छोड़ क्यों कहे? रण छोड़ भी भगवान होया करे, तो युद्ध छोड़ कर भाग गया, और फिर भी महिमा में ही गिना जाता था। अब जब हमने सत्य का ज्ञान हुआ तो जब पता चला कि प्रभु तो कोई और ही था। प्रभु ये भी हैं पर इनकी सीमित पावर है, ये असीमित पावर का है, विसीमित पावर है कबीर परमेश्वर की। अब यही परमेश्वर कलयुग के अंदर आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व विक्रमी संवत 1455 सन 1398 के अंदर बनारस में, काशी में, लहर तारा तालाब के ऊपर अंदर एक कमल के फूल के ऊपर
ये परमेश्वर स्वयं शक्ति से एक बालक का रूप बना करके विराजमान हुए। अब नीरू नीमा नाम के दो निसंतान ये पति पत्नी थे। नीरू नीमा की कथा थोड़ी सी बतानी आवश्यक हो जाती है कि ये थे कौन। ये सुपच जो सुदर्शन जी थे उनके माता पिता थे द्वापर में। सुदर्शन जी ने उपदेश ले लिया था, इन्होंने कबीर साहब की महिमा को नहीं माना। ये राम और कृष्ण विष्णु जी के उपासक ही बने रहे थे। सुदर्शन जी ने बहुत कहा, नहीं माने थे। फिर आखिर में सुदर्शन जी ने प्रार्थना की थी अपने पूज्य गुरुदेव भगवान तक कि दाता कभी इनको मनुष्य शरीर मिला तो इनको सोधी देना, चरणों में ले लेना, मेरी अंतिम यही प्रार्थना आपसे। साहब ने कहा था कोई बात नहीं बेटा, तू चल निकल यहाँ से, ये भी तेरी मनोकामना समय आने दे पूरी होगी। अब यही फिर पहले तो ये भंगी के घर में जन्म था, चूड़े के घर में। फिर इनका ब्राह्मण घर में जन्म होता है, दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी होते हैं। फिर इनका संस्कार था, आपस में शादी होती, संतान नहीं होती। उसके बाद फिर इनका एक ब्राह्मण ब्राह्मणी का और जन्म होता है, फिर भी संतान नहीं होती। तीसरी बार फिर इनका ब्राह्मण और ब्राह्मणी का फिर जन्म होता है। गौरी शंकर और सरस्वती ये अंतिम समय में जो नीरू नीमा बनते हैं, उस समय ये गौरी शंकर और सरस्वती नाम के दोनों पति पत्नी थे। संतान फिर भी नहीं थी। अब यहाँ हमारे कबीर साहब का जो मार्ग है ना, ये सारे संतों के विचारों से भिन्न है और समाज से भी विपरीत है। हम जिसके संतान नहीं होती उसको कर्महीन मानते थे पहले। अब हमें ज्ञान हुआ कि संतान के बारे में गरीबदास जी कहते हैं, एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। अब जो संतान बेटा और बेटी हैं, ये हमारे पिछले ऋण हैं। उन ऋण के आधार पर हम एक दूसरे से उलझे हुए हैं, हम जुड़े हुए हैं। ऋण संबंध जुड़ा सब ठाठा, अंत में सब बारा बाटा। आज मैं मर जाऊं, बेटे भी हैं बेटी भी हैं, कार भी है कोठी भी है, तो बारा बाट हुए हम। तो आगे ना जाने किससे संपर्क है, कहाँ जाकर मिलेंगे। और ये पुत्र पुत्री उन्हीं को होते हैं जिनके पिछले उलझेड़े उलझरे से इस काल के लोक में। तो उनका कोई उलझेड़ा नहीं था, इतनी पुण्य आत्मा थी, और संस्कार किसी का लेना देना था ये कोई नहीं, इसलिए उनका संतान नहीं हो रही थी। अब क्योंकि हमारे तो केवल हम अनजान व्यक्ति हैं, यहाँ निसंतान है, वो केवल संतान ही की आस लेकर आते हैं, और वही हो जाता ठीक से, ना तो उन्हें भगवान तक कुआं में पड़ो बेशक कोई आंट नहीं। उनको तो वो तो हो जाता, हम भगवान मानने ना तो नहीं, क्योंकि उनका भी दोष नहीं बेचारों का। काल ने ऐसा इंजेक्शन ला रखा है या माया का नशा ऐसा कर रखा है, स्वयं चाहे वो कोशिश भी करें कि ना हो तो कोई बात नहीं भाई, गुरुजी कह रहे हैं भैया तो ऐसी ऐसी कहानी है, लेकिन फिर पड़ोसी इंजेक्शन ला देंगे, रिश्तेदार आ जाओगे, एक बालक तो चाहिए था, एक तो जातक होना ही चाहिए, वह फिर प्रेरित हो जाते हैं। ये काल के इंजेक्शन है, ये चाहता है कि ये फंसे जल्दी सी और फिर इसने गड़ू घेर के। ये समर्थ परमेश्वर है, इसने देखना होता है कि ये किसको देने हैं, किसको संतान नहीं देनी है। ठीक है, बालक है, आग में हाथ देना चाहे, रो पीट कर डट जाएगा, नहीं देने देता बच्चा माता पिता, उसने उठा लेगा, रो लेगा, थोड़ी सी देर एक तरफ ले जाएंगे, बोलेंगे और सुख दे देंगे ताकि ये उधर ना जावे। लेकिन बच्चे हैं नहीं मानते, यही प्रेरणा, यही फिर आखिर में अगर यही तरफ रहेगी तो वो भी दे देंगे, ले डूब ले, तो ये भी दे देते हैं तुझे। ये खिलौने हैं, खिलौने। जैसे बच्चा स्कूल में ना जावर मैं तो खिलौने लूंगा, तो माता पिता तेरा कोशिश करते हैं बेटे खेलने से बात नहीं बनेगी, तो अपना पढ़ाकर, नहीं मानता है तो वो माँ बाप उसने खेलने भी दे दें, खिलौने ला करके, और कहा करें बेटे इन खिलौने से बात ना बने, अपने इन खिलौनों से भी खेल लेना, पर वास्तविक काम मत बोल। ऐसे ये खिलौने दे रखे, कार और कोठी, बच्चे और बेटी, बेटे बेटी, पोता पोती, ये भी ले ले, पर ये सै खिलौने आज ये मिले हैं, राजी हो गया, कल ना टूट गए टक्कर मारेगा। ये चीज सथाई नहीं है। फिर भी सतगुरु कहते हैं लेते हैं ले ले भाई। पर इसकी कृपा ये है कि ये साहूकार बाप है, अच्छे बढ़िया खिलौने दे दे, जल्दी सी टूटे कोई ना। अर्थात ये उन बच्चों के संस्कार जोड़ देगा जो
बीच में दुखी ना करेंगे। तो फिर उसका जो ना सारा ही समय जो भगवान में डिवोट होना था वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फिर वो कमी में रह जाता है। अब मैंने बताया था आपको कि एक 57 साल की उम्र में एक बहन का बालक हुआ, लड़का हुआ। बड़ी लड़की 35 वर्ष की हो चुकी थी। रोहतक अंबेडकर कॉलोनी में रहते हैं वह। अब 57 साल की उम्र में 35 साल के बाद बालक होना, लड़का होना, ये भगवान के गुण होते हैं, अनहोनी होती है। एक किसी का बच्चा गोद ले लिया था, वो 10 वर्ष का होकर वो लड़का मर जाता है। उसके बाद वह बुढ़िया टक्कर मार मार रोया करती, पागल होगी, मेडिकल में दाखिल कराई दी। एक उसकी ननंद ने नाम ले रखा था, वो भी बहुत दुखी रहा करती, वो सुखी हो गई थी। तो 4 साल से 3 साल से उसने नाम ले रखा था, 4 वर्ष से। फिर वो कहती जी मैं लाई इसने हाथ पांव जोड़ के, और जब यह नाम लेकर गई, नाम ले, क्योंकि उसको तो फिर दूसरी तो चाहिए नहीं थी ना, भगवान भगवान तो चाहे नहीं थी, बात है, मतलब केवल संतान चाहवा थी, दूसरी बात तो नहीं सुने थी। तो साहेब ने उसको नाम दिया, उसमें भक्ति प्रवेश करनी थी। पिछला कोई संस्कार कमाली कैसा होता है, जैसे राबिया के कई जन्म हो गए थे, फिर कारण बनाया था, वह फिर उसके पिता शेख तकी में प्रेरणा कर दी, खेल स्वयं खेलना था उस लड़की को, उस आत्मा को फिर चरणों में लेकर के उम्र बढ़ाई, क्योंकि वो पहले उनके संग रह चुकी थी। ऐसे ही इस माई का जीवन बर्बाद हो चुका था। अब सतगुरु के चरणों में आकर इसमें भक्ति प्रवेश होगी, और उसके कारण और बहुत से संस्कारी अंश उसके सुख को देकर आ रहे हैं उपदेश लेने के लिए। वो नाम लेकर गई वो लड़की माई, उसको मालिक ने दया कर दी। फिर वो बैक आ दी, किसी पड़ोसी उड़ोसी ने, उनके ननद नुनदान और बिना नाम वाली थी, उन नाक है कि मैं बोझा पड़वा का आई थी, थारा पर गिरे थे ये इतने दिन के, ये वो थारे गिरे उतर गए, थारा होना था तो थारे देवता ने पूजा करो। वह देवता पूजन लाएगी। वो लड़का 14 महीने तक पेट से बाहर नहीं आया, डॉक्टर भी पच लिए। उसकी ननद को पता चला कि तुम गलती कर रहे हो और वापस जाओ, फिर जाके माफी मांगो, जैसे वो कहें सतगुरु जो ऐसे करो, जब बात बनेगी। वो फिर आई बूढ़ी लेकर उसकी ननद, उसने वो दोबारा नाम लिया, तीसरा दिन लड़का हो गया बिना किसी डॉक्टरी दवाई के। जब पेटा भरा उनका क्या, तो बात तो आड़े बनी है। तो ये बिचलाने वाले, क्योंकि काल साथ रहता है, क्योंकि कहीं इसको कबीर साहब पर विश्वास ना हो जा, 4 ईंट ला रखी उस पर विश्वास कर ले, यू भगवान है, पर भगवान पर भगवान नहीं मानने देता। यो इसकी इतनी करड़ी नजर रहती है कि कहीं ये सतगुरु के चरणों में चला गया तो तेरे हाथ में जरूर जागा, इस जन्म में नहीं तो अगले में, अगले एक बार या तो बीज शुरू हो जाएगा एक बार। तो यो काल जो है ये पहले इन्होंने सोचा है कोई जावे ना उड़े, पहले ही इनको ऐसे उल्टे रास्ते फिट करके रखे है कि एक बार चला गया तो फिर वो छोड़ दे कोई ना, क्योंकि उसका बीज पड़ जाएगा उसमें, जन्म तो फिर चाहे 100 लागी पर काट के छोड़ देगा दाता 100 कारण मिला के। एक सेठ था, उसकी छाती के ऊपर के सर्प निकल गया, नौका आकर, बनावटी सी बात है। उस सांप डस के भी नहीं गया, फिर भी रो रहा। एक बोला रो है तो रो क्यों रहा, कहा सांप गया मेरी छाती पर, कह लड़ तो नहीं, कहा ना लड़ा तो कोई ना, फिर रो है क्यों, रास्ता पा गया उसने, फेरा होगा। तो काल तो इतना डर है कि एक बार सतगुरु के चरण में नहीं जाना चाहिए, एक बार चला गाते तो पार होएगा। तो इसलिए उनको वहीं बका बकू कह उल्टे सुलटे बयान विचार दे करके सतगुरु से दूर करवा देता है। गरीबदास जी कहते अनंत कोट बाजी जहां रचे सकल ब्रह्मंड, गरीबदास मैं के करूं यू काल करे जीव खंड, कि मैंने सारी सृष्टि रच रखी, ब्रह्मा विष्णु महेश को ये खिलौने, ये 3 लोग हमने दे रखे, ये इसके ऊपर नाच ध्यान है। हमारी इतनी समर्थता होते हुए भी ये नादान प्राणी पर विश्वास नहीं करते, ये काल के करूं यू काल हमारे जीवन में तोड़ ले जा, ये खंड कर देता है। आखिर में भगवान मायूस होकर ये कहते हैं गरीबदास मैं के करूं यू काल करे जीव खंड, यू न्यो खंड कर देता है। तो वो परमेश्वर, कबीर साहब की चर्चा जो चल रही है, नीरू नीमा जो है ये कौन थे, ये गौरी शंकर और सरस्वती नाम के 2 ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। ये जो समाज ने फीत लगा रखी है, इस कुल में इनका जन्म था, वैसे संत जाति नहीं मानते।
तो इन्होंने क्या किया, संतान नहीं थी, ये भगवान शिव की जो है ना बहुत तगड़े उपासक थे और शिव पुराण की कथा निस्वार्थ भाव से सुनाया करते थे। ये साधु लक्षण होते हैं, जरूरी नहीं होते सारे ही ये मार्गदर्शक निकम्मे होते हैं, कुछ एक नेक आत्मा भी होती हैं। उनका उद्देश्य ये था कि भाई अपनी इच्छा से किसी से पैसा नहीं लेंगे, अपनी मर्जी से कोई 10 रुपये चढ़ा भी जाता था, उनको अपने घर में जितनी आवश्यक सामग्री होती थी खाने की लाते थे, बाकी का भंडारा ये कर दिया करते थे, अपने पास नहीं सपेर रखा करते थे। ऐसी इनकी अच्छी नीति थी और इसी कारण से प्रभु ने वहां आना पड़ा। ऐसी नेक आत्माओं से किसी भी कुल में जात में, भगवान जाति नहीं जानते, उनको जाति तो है ही नहीं, ये तो हम अपने फीता पे लाए बैठे हैं, ना उनके ऊंच और नीच है, ना कोई धन और निर्धन है। वो धनवंता देखें आत्मा को किसके पास राम नाम का धन कितना है, उसको लेते हैं चरणों में। इस बात से उनकी महिमा काशी में ज्यादा होगी। दूसरे जो स्वार्थी लोग थे, जो मेरे जैसे पाखंडी पैसे गुमराह करके पैसे लोगों से ऐंठा करते थे, वो उनसे कटने लगे। भाई सारी जनता इनकी तरफ झुकने लगी और इस बात का पता लग गया मुसलमानों को कि इन दोनों के साथ कोई नहीं है और ये ही ज्यादा सिर पर चढ़ रहे हैं, ये हिंदू धर्म का प्रचार बहुत कर रहे हैं, इनको मुसलमान बना देते हैं और ये फिर बाकी इसके चले चले आप भाग जाएंगे इनसे। तो उन्होंने जबरदस्ती उनके घर में पानी छिड़क दिया मुसलमानों ने अपना, उनके मुंह पर भी छींटे छींटे मार दिए और जबरदस्ती पानी भी पिला दिया। तो इस बात का पता सब न चला कि तो मुसलमान हो गए, इन्होंने ऐसे कर दिया वैसे। तो उन जो वो तो पहले तैयार बैठे थे, जो नीरू उनके गौरी शंकर सरस्वती के विरोधी थे पंडित हिंदू, उन्होंने वो 5-7 होया करें, फिर वो तो ढोल पीट दिया उन्हें, भाई वो तो मुसलमान हो गए, उन जाते घेर दो कर दी पंचायत 1 घंटे भीतर, भाई इनको गंगा में स्नान भी बंद कर दिया इनका, और ये इनसे सब भाईचारा कट ऑफ कर दिया भाई। अब वो बेचारे बड़े दुखी हुए, भाई हमने तो कोई अपनी इच्छा से थोड़ी मुसलमान बने, जबरदस्ती भाई कोई किसी के ला कर दे, इसकी के बसावा है। अब चाहिए था उन्हें सहयोग देना, भाई कोई बात नहीं, ये तो थारे साथ बाई फोर्स होया है, अपनी इच्छा से थोड़ा किया तुमने, ठीक है तुम फिर अपना कार्य शुरू करो। ऐसा नहीं कि वो ठेकेदार ना होने देना, हो तो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। तो वो बेचारे मुसलमान बन गए, उनका नाम नीरू और नीमा रख दिया, गंगा में स्नान करना बंद करवा दिया, क्योंकि मुसलमान गंगा में नहीं नहाओगा, गंगा अपवित्र हो जाएगी। गंगा में गंदा नाला डाल दें, डलते हैं क्या कितने गांव शहरों के, और फिर भी गंगा जी है, वो उनसे पवित्र नहीं होती, मुसलमान के नहाने पवित्र हो जाएगी। ऐसी बुद्धि भ्रष्ट इन धर्म के ठेकेदारों ने एक दूसरे को ऐसे करने के लिए कर रखी है, जाति बना दी, नरे नरे लठबाजी। ये प्रेरणा काल भगवान की होती है। तो उसमें अब वो स्नान करने के लिए गंगा में ना जाकर के, और दूर जो लहर तारा तालाब काफी दूरी पर बना हुआ है, वहां से हम देख कर आए हैं, वो लगभग वहां जो उनके मूल स्थान से जहाँ झोपड़ी थी साहिब की, उससे लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो वो सुबह सुबह उस लहर तारा तालाब में स्नान करने जाया करते थे। लहर तारा तालाब उसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि गंगा का कुछ पानी लहरों से उछल कर किनारे के ऊपर का पटरी पर से और रिस रिस का वो पानी का सुंदर सरोवर स्वच्छ जल से भरा रहता था। तो वो बेचारे वहां स्नान करने जाने लगे। उस दिन भी वो संतान उनका थी कोई ना, अब क्योंकि ऐसे समाज में रहते हैं, ये बेबेर ज्यादा ऐसे संपर्क में रहती हैं, कोई न कोई बुढ़ियाए जाट रहा है, बालक कोई ना तेरे ले बता, बालक बिना तो के जीना से, ये वह फिर 2 घंटे वह फिर रोए, हे भगवान एक बालक तो हो जा। तो उस दिन भी वो नीमा जो है रोती हुई जा रही है, स्नान करने जाती है जिस दिन प्रभु को मिलन होना था, और आप कहती जा रही है शिवजी भगवान हमारे नाम का, आपके यहाँ बच्चों का भी क्या घाटा पड़ गया, एक खिलौना हमें भी दे देते, इसके सारा अपना टाइम पास कर लेते। तो नीरू कहता है कि नीमा भगवान पर विश्वास रख, अपने भगवान शिव जी पे, उनकी रजा है, जैसे वो रखेंगे ऐसे ही रहेंगे।
उनकी नहीं इच्छा है तो हमारे भाग में है नहीं, तो देगा कहां से भगवान हमें। तू ऐसे रो रो के अपने शरीर को और दुबला कर रही है और साथ में तेरी आंखें जाती रहेंगी, कोई उंगली पकड़ने वाला भी नहीं बनेगा। तू नादान ना बने, हर समय नहीं ऐसी बातों का विचार किया करते, ईश्वर ने याद करती चल जैसे इसकी इच्छा। अब वो जा रही है अपने हिसाब से कल्पना करती हुई। अब स्नान करने के लिए तैयार होते हैं, नीमा नहा रही है, नहा करके बाहर आ जाती है। फिर नीरू स्नान करने के लिए उस तालाब पर प्रवेश करता है। नीमा जब स्नान करके अपने कपड़े चेंज करके और उस कपड़े को धोने के लिए जाती है जिसको बांध कर स्नान किया था, इतने में सुबह सुबह की बात है, ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पूर्व, और सुबह का चांदना जल्दी जल्दी होया करे। अब वो नहा के दोबारा जब कपड़ा धोने के लिए किनारे पर पुनः जाती है, उसने देखा कि कोई कमल के फूल के ऊपर कोई चीज हल है, जैसे कोई सांप हो। साहब ने क्या कर रखा है, एक पैर का अंगूठा मुख में दे रखा और एक पैर ने हलान लग रहा ऐसे। उसने सोचा कोई सर्प ना हो और मेरे पति ने ना डस ले। इतने में उसने और दृष्टि से देखा, ध्यान से तो देखा तो कोई बालक है, और वो अपने पति से कहती है कि देखियो जी एक लड़का कमल के फूल पर, ये तो डूब जाएगा, जल्दी लाना उठा के, देखना देखना। अब नीरू नहा रहा है मस्ती में, और वो कहता है कि नीमा कितनी समझा ली, तू मानती कती नहीं, तेरी आंख हो जाएगी खराब और तू होगी पागल। आखिर में इतना पानी में भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं। बहुत महसूस करता है कि भगवान इसके क्या बीमारी लाई आपने, कम से कम शांति दो दाता इसे। तो वह फिर जोर तो बोला है कड़क के साथ, अगना साची को देखिए बच्चा डूब गया। उसने सोचा कि देखो बालक आ गया और किसी का खेलना भाई हो सका गिर भी गया। उसमें जब ध्यान से उसकी दृष्टि जिस तरफ वो उंगली का इशारा कर रही थी देखा, उसने देखा भाई सचमुच एक बच्चा बहुत सुंदर लड़का कमल के फूल पर लेटा हुआ है, एक पैर से हिला रहा है, एक पैर ने मुख में चूस रहा है, अंगूठे ने समेत कमल के फूल का तोड़ लिया और अपनी पत्नी को देकर फिर नहाने लगे। अब गरीबदास जी ने इतना सुंदर चित्रण किया उस मालिक की। जब उस माई ने उस बच्चे को सीने से लगाया और जैसे प्यार करा करे माँ बेटे का, जैसे कभी मुंह चूमा, कभी लाड करे, कभी सीने तलावर, फिर वो भगवान जिसके नाम लेने शरीर में शरण शरण हुआ हमारे, और उस माई ने उसको सीने से लगाकर ऐसे पुत्रवत प्यार किया होगा। विचार करना इस दृष्टिकोण से सोच के देखियो। उसके जो आनंद का मेरे ख्याल में हम इस पृथ्वी पर तुलना नहीं कर सकते, उसको जितना आनंद आया होगा। अब नीरू स्नान करके बाहर आता है। अब आदमी जो है समाज को ज्यादा देखा करता है। उसने सोचा कि पहले तो हमें मुसलमान बना दिया क्योंकि हमारा साथी कोई रहा कोई ना, मुसलमान हमारे हैं नहीं क्योंकि उनके साथ हमारा भी मेल जोल बढ़ा नहीं, और हिंदू हमारे साथ नहीं। अब इस लड़के को हम ले जाएंगे, हमसे दुनिया पूछ भी सकती है कि कहां से लाए, किसका है। वो माँ रो रही होगी तुम्हारी जान ने किसी का चोरी से लाए हो, तो हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला है तो कोई नहीं मानेगा, दूने पीटेंगे। और हो सका यहाँ से देश निकाला भी दे दिया हमने। इस उद्देश्य को इस दृष्टिकोण से सोचते सोचते अपनी पत्नी से कहता है कि नीमा इस बच्चे को तो यही रख दे, हम नहीं ले जाएंगे। वो कहती है जी मैं इस लड़के के को नहीं रख सकती, इसको नहीं छोड़ सकती, मैं मर सकती हूँ, अपनी जान दे सकती हूँ, पर इस बच्चे ने नहीं छोड़ सकती। फिर वो समझाता है कि नादान, सारी बात बताता है कि देख वहां जाके ये समस्या भी आ सकती है, हमें हो सके वह झोपड़ी छोड़ कर और काशी त्याग कर जाना पड़ सकता है, बच्चे ने भी छीन लेंगे तेरे तक, ये और बता दूँ ये बालक भी नहीं। कहने वाली बच्चे ने नहीं दूंगी चाहे मेरी जान चली जाइयो, और ना जानी इसने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, मेरे बस की बात नहीं, मैं इस बच्चे से दूर नहीं हो सकती, जैसे सर्पमणि नहीं त्याग सकता। मुझे नहीं मालूम, ये तो मेरे भगवान शिव का दिया हुआ लाल है, मैं इसे छोड़ नहीं सकती। अब नीरू जो है गुस्से में आकर लालो पहली बार अपनी पत्नी की तरफ हाथ करना चाहा था कि मैं इसका भाई क्यों, पहले दुखी थी, बच्चा कोई था को ना, पति भी पिता भी सब कुछ वही रोल कर रहा था। उस दिन उसने सोचा कि अजमा बावड़ी हो दी होगी, कति समाज को भी नहीं देख रही है, कल न क्या बीतेगी भविष्य भी नहीं याद आता इसका। तो ऐसे कहा था कि तू या तो मान जा नहीं मैं तेरा थप्पड़ लगा दूंगा। तो मानती नहीं, कति भी हर समय जिद करती है। उस समय वो कबीर परमेश्वर नवजात शिशु के रूप में कहता है नीरू मुझे घर ले चल, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं आएगी।
उसमें भगवान से डरने वाले लोग हुआ करते। और फिर छोटा बालक बोल पड़ा, सारा कंपन लग गया। नीरू आगा आगा बोलिया, बोले कोई ना। आगे जाकर के अब देखा उन्होंने बच्चा, गांव वालों ने, नगरी वालों ने, मोहल्ले वालों ने अब नो पूछना था, भूल गए यू लाए कितने। और नो देखे, कोई नो कहे तो भगवान शिव जी कैसा है, कोई कहे तो गण आया है, कोई गंधर्व में से, कोई हंस है, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं तो कोई और शक्ति है, हमारे मत नहीं है। ऐसी चर्चा और तुलना उस मालिक की चल रही है। अब गरीबदास जी की वाणी में आपको सुनाता हूं उस परमेश्वर परम पिता की कथा। कैसे सुंदर ढंग से चित्रण किया है दाता ने अपने प्रभु का, गरीबदास जी ने। अगर हम ये कहें कि गरीबदास जी ने इस परमेश्वर की महिमा को दोबारा जनाया है जगत में, तो बिल्कुल सत्य है। अब वहां कुछ दिनों के बाद क्या होता है, काजी आ जाते हैं लड़के का नाम रखने के लिए। हाँ, शिव जी क्या होता है, कबीर साहब जो है, हाँ, बच्चे का नाम रखने के लिए काजी आते हैं और साथ में पंडित जी भी आ जाते हैं, क्योंकि वो अभी नए नए से बने थे, 2 या 4 साल हुए थे, 10 साल। ये पुरोहित प्राहित होते हैं ना, ये सिर्फ लालच पैसे पूछे के चक्कर में रहा करेंगे, जात वो फिर नहीं देखा करते मजहब वजहब। पहले पंडित जी जाते हैं, यानी पुरोहित जाते हैं नाम रखने के लिए, इतने में काजी आ जाते हैं कुरान लेकर। उस समय मुसलमानों का दबदबा था और वो पांडे लोग मुसलमानों के काजियों से डरा करते थे। वो चुप हो गए, लोग बैठ गए, चलिए जालेंगे जो पाछे तो प्रार्थना कर देंगे, भाई 5 रुपया हमने भी दे दे, नाम ना रखेंगे तो कोई बात नहीं, दे ही देंगे ऐसे तो। तो काजी जब आ जाते हैं, काजी अपनी कुरान लेकर आते हैं और कहते हैं हम नाम रखेंगे और तुम दूर हो जाओ। वो बेचारे एक लोग खसक गए। तब अपनी किताब खोलते हैं, उस किताब को खोलकर ऐसे देखा जाता है कि उसमें प्रथम मंत्र जो मिलेगा, प्रथम पृष्ठ के ऊपर जो है ऐसे खोलते ही ना, और प्रथम जो अक्षर होता है राइट हैंड में, क्योंकि उर्दू उल्टी चाल है, उसके ऊपर नाम रखते हैं। तो उस पूरे पृष्ठ में, जैसे ये पृष्ठ खोला, दोनों पृष्ठों में कबीर 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 लिखा पाया, दूसरा लेख ही नहीं रहा जो उनका अपना कुरान शरीफ के अंदर था। उन्होंने फिर और देखा, सारी कबीर कबीर लिखा पाया, उस सारे के सारे अक्षर चेंज हो गए। अब काजी कहने लगे इनका तो कबीर नाम निकल रहा है, पर कबीर नाम हम रखेंगे नहीं। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि ये तो बहुत उत्तम नाम है। कुरान, मुसलमानों की कुरानों में कबीर साहब का नाम बहुत कई स्थानों पर पूर्ण परमात्मा का नाम लिखा हुआ कि अल्लाह है, वो खुदा है। कबीर नाम ऐसा है, इसका एक बार उच्चारण कर दे तो जली हुई आग भी बुझ जावे, ऐसा नाम उनमें प्रमाण है। तो उन्होंने कहा कि ये नाम तो उच्च घर में रखने योग्य है, ये नीच जाति के जुलाहे के बच्चे के लिए नहीं होता ये निर्मल नाम। क्यों? क्योंकि राजा रूजा के सेठ के घर रखा जाए तो वो 2 रुपये फालतू देवे, और भाई गरीब ने वो पैसे देने में कोई ना, इसलिए वहां भी भेदभाव ये पापी आत्मा, ओछी आत्मा मार्गदर्शन किया करते थे। कबीर साहब ने कहा कि मेरा नाम कबीर ही रहेगा। वो नवजात शिशु 5-4 दिन का जब बोला तो पटक कर कुरान ने भी
उड़े वहीं डाल गए कि ने तुम्हारा दीन ही खराब कर दिया इस बच्चा की, कैसा है ये, कोई फरिश्ता होगा, कोई प्रेत होगा, पटक कर उस कुरान को भी वो तो चले गए। फिर वो बच्चा रोटी खा, पानी पीवे न दूध पीवे, और स्वस्थ इतना जैसे रोजाना किलो दूध पीनिया बच्चा भी ना रहे, स्वस्थ इतना है और खाता पीता कुछ नहीं, और बहुत सुंदर शरीर उसका प्रफुल्लित होता जा रहा है। अब उनकी जो माता मुंह बोली माँ थी नीमा जो है बहुत रोए और मुंह दूध का लावे, मुंह लावर मुंह करड़ी तरह बंद कर ले, कति पीवे को नहीं। इससे अच्छा तो ना ये लाल देते तो अपना सब्र कर रखा था। अब ये आपने बच्चा भी दे दिया, अरे ये दूध भी ना पीता, ये बच्चा मरेगा और साथ मरूंगी मैं, अब मैं जी नहीं सकती इसके बिना। ऐसे विलाप कर करके 10 दिन हो गए रोती ने, 15 दिन काट दिए। और कबीर साहब कति स्वस्थ, कोई मुरझान का काम नहीं। शिव जी आए शिवलोक तक चल के, एक ब्राह्मण रूप बना के, कहते हैं क्यों रो रही है माई, तू क्या बात है कि आपत्ति आ गई तेरे ते, जोड़ी सी ले रहे वो लोग दिखावा करने के लिए कि कोई समझा कोई ना मैं कौन हूँ। उसने सोची कोई आटा मांगनिया होगा, आटा लाई उठा के और डाल करने बोली महाराज जी मेरी विपता मत सुनो, तुम भी रो पड़ोगे। तो शिव जी कहते हैं माई कोई बात नहीं, ऐसे कहते हैं कि अपने दुख न किसी दूसरे को बता दे तो हृदय हल्का हो जाता है। बता तो श्री कोई ऐसी बात थोड़ी है कि मेरा को हम बता दें, कोई ऐसा समाधान इसका सही कोई नहीं। फिर बताती है कि हम ऐसे ऐसे निसंतान थे, एक दिन हम स्नान करने के लिए वहां गए थे, कमल के फूल के ऊपर यू बालक पाया हमने, अरे महाराज ये दूध ना पीता और मन तो घनी चिंता हो रही है, नो रो क्योंकि यू मरेगा और साथ में मरूंगी। तब उस समय कबीर साहब की और कबीर साहब को उठा के अपनी गोदी में भगवान शिव जी ने जब देखा, आँखें में आँख मिली, नजर में नजर मिली, जब कबीर साहब बोले कि 7 बार चर्चा करी कबीर साहब से, और उसको कबीर साहब ने कहा बता दे इस बुढ़िया ने मैं कोई ना मरण का, मरूं कोई ना। कबीर राम शिव जी कहते हैं कि माई तो रो मत ना, तेरा बेटा मरण का नहीं है, ये तो ना बिना क्या अजब शक्ति आई है, कौन सी लोकता आई है, और धन है इस नगरी में जहाँ इस परम पिता के, इस परमेश्वर के चरण टेकेंगे, तो रो मत ना, यूं मरे कोई नहीं तेरा बेटा। ने बोली महाराज जी मैं ठीक आपकी बात बढ़िया है, पर मेरा बेटा जब मरे, मेरा विश्वास जब होगा जब ये दूध मेरी आंखें आगे पी ले, नहीं तो मैं यूं ना मरेगा, मैं जरूर मर जाऊंगी रो रो कर, इतने यूं तो मरना ही मरना है। तो शिव जी को कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे कर एक गाय मंगवा ले, कंवारी बछिया, दूध जो गाय की कंवारी बछिया मंगा ले जो दूध पीना छोड़ चुकी हो और अभी तक ब्याही ना हो, और उसके कमर पे तू हाथ रख देना। कबीर साहब कह रहे हैं, आदेश दे रहे हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, भगवान शिव को कहा कि तू उसके सिर पे हाथ आप रख देना, कमर पे वह बच्चिया पर दूध दिया करेगी, फिर वह रोज दूध दिया करेगी, रोज देगी। कबीर साहब ने कहा नीरू जा एक कंवारी बच्चिया ला और एक कोरा मटका ले आना, छोटा सा पात्र कुमार के तय। नीरू लिया, शिव जी ने उस कमर पे हाथ रख दिया बच्चिया के, अपने आप लंबे लंबे ठन होकर अपने आप दूध निकलना शुरू हो गया और वो पात्र भर गया। जब रुक गया, जब कबीर साहब ने किलो पक्का दूध पी लिया अगले माई, तब वो शिव जी चले गए। उस दिन के बाद वो गाय रोज दूध देती है और कबीर परमेश्वर पीते हैं। ये तो लीला करनी होती दाता ने, फिर भी तो रोटी राटी खाते ही रहते थे। बाकी अब कबीर साहब के प्रगट होने का बताते हैं। फिर क्या होता है कि जब ये 5 वर्ष के हो जाते हैं, 5 वर्ष के जब हो जाते हैं कबीर साहब, तो उसी समय ये परमेश्वर की चर्चा, अपने मालिक की, अपनी ही महिमा आप ही सुनाना प्रारंभ कर देते हैं। पर इनकी बात ने कौन प्रथम तो ये बालक गणे, फिर ये ऐसी बात बताओ को स्वीकार करना तैयार नहीं। एक दिन कबीर साहब पहुंच जाते हैं, एक सत्संग हो रहा था, वहां पर रामानंद जी एक बहुत बड़े पहुंचे हुए ऋषि थे, ब्राह्मण थे, वास्तव में पंडित थे वो।
और उस समय वो द्राविड़ देश में रहा करते थे। द्राविड़ देश में से वो लेकर वहाँ उनकी बताते हैं, वहाँ के जो पाखंडी लोग थे, संत थे, उनके साथ बनी नहीं रामानंद जियों की, क्योंकि वो असत बताते थे, रामानंद जी सत्य बताते थे। तो रामानंद जी के गुरुदेव राघवानंद जी थे। राघवानंद जी ने कहा, बेटा तू यहाँ से चला जा काशी में, वहाँ के लोगों को, वहाँ एक पुण्य नगरी है, अच्छे व्यक्ति सब विश्वास करते हैं वहाँ के व्यक्तियों पे, और वहाँ जितने भी पंडित हैं ना, सारे नाश करने हो रहे हैं, वो सब गलत मार्गदर्शन कर रहे हैं, जीवों को ऊत बूत की पूजा में लगा रखा है। वहाँ जाकर तू इस सत्य मार्ग को बता, क्योंकि वो वेदों तक की सत्य मार्ग बताया करते थे। तो रामानंद जी वहाँ से आगे के, तू यहाँ से जा, यहाँ तेरी ये नहीं दाल गलने देंगे, निकम्मे इकट्ठे हो रहे हैं, तू वहाँ जा। वहाँ जाकर के रामानंद जी ने अपने सत्य का, सच्चे भाग भक्ति का मार्गदर्शन किया, और 1400 शिष्य बना रखे थे, प्रचार किया करते थे। उस समय रामानंद जी 104 वर्ष के थे, जब कबीर साहब 5 वर्ष के थे। इतने दौरान में उन्हें 1400 तो ऐसे शिष्य बना रखे थे जो ऋषि लोग थे, वेदों और गीता का जैसा भी उन्हें ज्ञान था, मतलब प्रचार किया करते थे। और वहाँ काशी में पाखंड बंद करवा दिया था 90% उन्होंने। तो रामानंद जी के जब वो शिष्य कोई रामानंद जी का कहीं सत्संग कर रहा था, शिव पुराण की कथा सुना रहा था कि भगवान शिव से ही ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई ना, भगवान विष्णु पुराण की कथा सुना रहा था कि भगवान विष्णु से ही शिव और ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, और ये विष्णु जी सारी सृष्टि के रचनहार हैं, यही पालन करता है, ये पूर्ण ब्रह्म है, यही सर्व सब है, ये जो चाहे सो कर सकते हैं। अब जैसे भी कथाएं सुनी हुई थी, फिर भगवान कृष्ण की लीला सुना रहे हैं। तो कबीर साहब ने 5 साल की आयु में प्रश्न किया उस महात्मा से कि महात्मा जी मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, आज्ञा हो तो मैं बोलूं। उसने कहा कि बोलो भाई बच्चा बोलो। तो कबीर साहब ने कहा कि आपने सुना है कि भगवान विष्णु सर्वस्वा है और यही पालन करता है, यही संहार करता रूप में भी यही कार्य करते हैं, इसी ने ही ब्रह्मा और विष्णु शिव की उत्पत्ति की है, ऐसे ऐसे आप बता रहे थे। मैंने शिव पुराण सुनी थी, एक महात्मा जी सुना रहे थे, ऋषि जी, वह कह रहे थे भगवान शिव से ही विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ऐसे देवी भागवत में लिखा है कि तीनों देवताओं की ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ है। मेरी समझ से बाहर है जी, कौन सी सत्य और कौन सी असत्य है। अब इन महापुरुषों ने इससे आगे ज्ञान नहीं, तो ये वहीं पर विचलित हो जाते हैं। अब ये तो बताओ क्या कोई उत्तर नहीं। फिर कहता कि तो कौन है और तूने ये बातें कहाँ से सीखी और तूने ये कंठी कहाँ से पहन रखी है, क्या तूने नाम ले रखा कहीं से? कहा जी मैंने नाम ले रखा है। किससे नाम ले रखा है? कि जिससे आपने ले रखा है उसी से मैंने ले रखा है। जो आपके गुरुदेव हैं वही मेरे पूज्य गुरुदेव हैं। तो वो कहता है देखो भाई झूठा व्यक्ति, क्या जाति है तेरी? कबीर साहब तो बोले नहीं, और ही कहने लगे। दर्शक आए हुए थे जो श्रोता, कहते हैं ये तो जी छोटी जाति का है, ये उसका नीरू का पुत्र है, ये उसके वहाँ वो किसी का उठा कर लाए थे और ये वो उस नीरू का है, जुल्हे का पुत्र है। तो वो कहता है कि तूने छोटी जाति वाले, और कहता है मेरे गुरुदेव से नाम ले रखा है। वो मालूम है कौन है मेरे गुरुदेव? श्री रामानंद जी 1008 श्री आचार्य पचार्य, सारे आगे पीछे सारी पदवी लाई। और तो नीच जात के तेरे तो दर्शन भी ना करें। वो देख लो भाई श्रोताओ, ये पाखंडी झूठा व्यक्ति बच्चा मेरे गुरुदेव की बेइज्जती करना चाहता। वो उत्तर तो दिया कोई ना, क्योंकि था नहीं। फिर वो रोड़ा लड़ा दी बात, और वहां से कहने लगा तू कल गुरुजी को बताऊंगा, तुझे पता लगेगा। तुम भी सभी आना देख झूठे की पाखंड सामने होगा कि ये झूठ बोलता है, मेरे गुरुजी की बेइज्जती करता है। ये तो छोटी जाति वालों के कपड़ा भी नहीं लगने देते, वो तो एक ब्राह्मण है जाति के। कबीर साहब बोले भाई ठीक है,
गुरुजी से अपना फैसला करवा लिए, जैसे गुरुजी कहेंगे वैसे हो जाएगा। अब कबीर साहब ने क्या किया, कुछ दिन पूर्व एक ऐसी लीला की थी कि रामानंद जी प्रतिदिन गंगा के ऊपर स्नान करने के लिए सुबह सुबह जाया करते थे। मुंह अंधेरा, उनका आश्रम गंगा से ज्यादा 400 फुट की दूरी पर था। वहाँ एक पंचगंगा घाट संतों ने भक्तों ने स्नान करने के लिए बनवा रखा था। उस घाट की पैड़ी के ऊपर कबीर साहब जाकर लेट जाते हैं। एक छोटे से 2-2.5 साल के बच्चे का रूप बनाकर रामानंद जी जब स्नानार्थ जा रहे हैं, पैड़ियों के ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, एक पैड़ी पर कबीर साहब लेटे हुए थे। उनके सिर में रामानंद जी की खड़ाऊ लगती है। खड़ाऊ लगने से जैसे बच्चे को दर्द हो फिर रोया करते हैं, ऐसे साहब ने रुदन करना शुरू कर दिया। रामानंद जी एकदम झुकते हैं और बच्चे को उठाते हैं, सिर पे हाथ रखते हैं, बेटा रोया नहीं करते, मेरे से अनजानपने में लग गया बेटा, मैंने देखा नहीं अंधेरे में, तू कहाँ से आ गया छोटा सा बालक। और जो ही रामानंद जी झुके, उनके गले की जो कंठी होती है, एक पहचान होती है कि ये संत उपदेशी भक्त उपदेशी है। वैष्णव परंपरा के अंदर एक ही मनिये की एक माला दी जाती है, उसमें केवल एक ही मनिया होता है, उसको कंठी बोलते हैं। और वो रामानंद जी की कंठी कबीर साहब के गले में डल गई। डालनी थी दाता ने, तो लीला करनी थी। रामानंद जी को पता नहीं चला। रामानंद जी कहते बेटा राम राम बोलो, राम राम कहो, राम के नाम तय दुख दूर हो जाते हैं। क्योंकि साधु थे, संत आत्मा थी। कबीर साहब चुप हो जाते हैं, रोना बंद कर देते हैं और आ जाते हैं। उपदेश हो गया। और वो कंठी उनके गले में उनके शिष्य ने देख ली थी, रामानंद जी के शिष्य ने। तब उसने रोला मचाया था कि तू कंठी भी डाल रखी है। अब रामानंद जी के पास उस ऋषि शिष्य ने जाके शोर मचाया कि हमारा तो जी घर से बाहर निकलना दूभर हो गया, हमारी तो नाक काट दी। एक जुलाहे का पुत्र है 5 साल का, कबीर नाम से उसका, और वो कहता है कि मैंने रामानंद जी से नाम ले रखा है। वो तो जी अपनी बेइज्जती करने का ठेका ले रखा है उसने। रामानंद जी ने जब ये बात सुनी ना, गरीबदास जी कहते हैं जो जिस प्रकार हिरण कूदा करे ना खड़ाए, कहता है न्यों उछड़े। और कहता वो झूठ बोलता है, मैं तो उसके दर्शन भी नहीं करे, मैं तो उनके कपड़े भी नहीं छूने देता, वो मेरी बेइज्जती करता है, हमें समाज को गुमराह करता है। और ला उसको पकड़ के सुबह लाना जा करके, सुबह 10 गए लेने के लिए, 10 गए सतगुरु को पकड़ने के लिए 5 साल के बच्चे को। और कबीर साहब वहां से अंतर्ध्यान होकर वो 2-2.5 साल के बच्चे की उसी दिन रूप में और अपना वापस वहां अंतर प्रकट हो जाते हैं अपने माता पिता की कुटिया में। ये फिर कई दिनों बाद की बातें हैं जो अब मैं आपको सुना रहा हूं, ये बीच में प्रसंग रह गया था। अब जब बच्चे को कबीर साहब को पकड़ने गए ना जुलाहों के मोहल्ले में, तो नीरू और वो नीमा सामने खड़ी थी कि ये आदमी आज किस तरफ आ रहे हैं, तो सीधे हमारी तरफ आ रहे हैं। अब सब अपने बच्चा, क्योंकि उस समय बेचारे गरीब आदमियों को कोई नहीं सुना करता, राजकाज में कितना पूछ नहीं थी, कोई पीट जा चाहे कूट जा कुछ भी कर देता। तो वह उसने सोचा कि तेरे बेटे के ऊपर ना अटैक करते हैं। उसने वैसे ही कह दिया बेटा तू झोपड़ी के पीछे खड़ा हो जा। कबीर साहब को उसकी माँ ने कि आओगे तो मेरे मार मुर लेंगे कि मैं बात होगी तो है। कबीर साहब को झोपड़ी के पीछे छुपा दिया 5 साल की उम्र में। और जब वो सीधी झोपड़ी की तरफ ही चले तो वह जानेगी कि आज तो कोई हमारे ऊपर ही किसी ने कुछ कह दिया होगा, इन्हें को रोकनिया टोकनिया सही कोई ना, ये ऊंची जाति के हैं और कुछ भी कर जाते हैं, पीटो चाहे राजी रखो। कहने लगी जी क्या बात होगी, कहाँ है वो तेरा पुत्र, आज उसको देखेंगे, देखना क्या बनेगी। वो झूठ बोलता है कि हमने अपने रामानंद जी से नाम ले रखा है और कल वहाँ सत्संग में गया था, सब जगह बेइज्जती की है उसने हमारे गुरुदेव की, और गुरुदेव ने बुलाया है, आज उसकी साथ है। अब वो तो बेचारी बोल भी नहीं पाती है, वो अंदर झोपड़ी में घुस जाते हैं ढूंढने के लिए। झोपड़ी की लंबी चौड़ी इतनी झोपड़ी थी, उसमें कोई ना पाया। कहाँ छुपा दिया तूने, तेरा बेटा नहीं, तुझे घड़ेंगे। अब कबीर साहब ने सोचा ये नीच, इसको मारेंगे, मेरी माँ का।
पीछे से बोलता है कि ये रहा पंडित जी, मैं पीछे खड़ा हूं। कि वो पीछे गए, जाके पकड़ ले गए और वह माँ उनके चपटा छाती का अलावा उसको धक्का धुक्का मार गए, पटक गए रोती हुई को छोड़ गए और जबरदस्ती परमात्मा को ले गए। अब रामानंद जी ने ना पर्दा लगा रखा है ऐसे कि वहां बैठा दो इसको, और पर्दे के अंदर से वार्ता करते हैं। कबीर साहब पूछते, गरीब रामानंद जी पूछते हैं कि तेरी क्या जात है और क्या तेरा नाम है। तो गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है कि कबीर साहब बोले, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ। रामानंद जी पूछ रहे थे, तूने नाम लिया है मेरे से, तो तेरा कौन सा पंथ है, किस भगवान की साधना है तेरे पास। तो कबीर साहब कहते हैं, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ। गरीबदास लिखत पड़ा मेरा नाम निरंजन कंत। कबीर साहब कहने लगे कि जाति मेरी पूछे तो मैं सारी सृष्टि का मार्गदर्शक हूं, ये मेरी जात है। और मेरा वे ऑफ वर्शिप किस परमात्मा की विधि बताता हूं पाने की, परमेश्वर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के पाने का मेरा पंथ है, वो मेरा रास्ता है भक्ति का। और मैं कौन हूं ये पूछना चाहता तो मैं ब्रह्मांडों का, सारे ब्रह्मांडों का कंत माने वर, दुल्हा, खसम, पति, कुल मालिक हूं। नाम निरंजन कंत। और जिस निरंजन की तू पूजा करता है वो मुझे ही समझ ले, वो मैं ही हूं। क्योंकि ये ब्रह्म पूजा करते हैं और कहते हैं वो ब्रह्म मैं ही हूं, तेरा भगवानों का भगवान हूं मैं, और उस ब्रह्म का भी बाप हूं। इतनी यहां तक एक ही सारे में विद्वान पुरुष समझ जाते हैं। रामानंद जी बोले, डट जा, कोई गालियां दें अच्छी बूंदी, तू छोटी जाति का, नीच जात है ना, कुजात है, इसलिए तू ऐसे छोटी मुंह बड़ी बात कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती। अपने आप को भगवान कहता, ऐसी ऊट पटांग बातें बहुत कुछ कही। तो कबीर साहब कहते हैं, स्वामी जी आप मेरे गुरुदेव, मैं आपका बेटा शिष्य, चाहे गाली दो ना मुझे प्यारी लगती है, कुछ भी दो वही मेरे लिए तो अमृत है, लेकिन मैं हूं जो का तू, जो आपसे बता दिया, मैं हूं भगवानों का भगवान। तो कहने लगा, डट जाता है थोड़ी देर, मैं अपनी पूजा कर लूं। तू ऐसे नहीं मानेगा, तू तो बहुत लंबी चौड़ी बातें बनाने लग गया। अब पूजा क्या करते थे कि बाद में निमटूंगा तेरे तय, पहले मैं अपनी थोड़ी सी मेरी नित नियम रहता है इसको कर लेता हूँ। रामानंद जी क्या करते थे स्वामी जी कि आंखें बंद करके भगवान विष्णु की काल्पनिक एक मूर्ति बनाया करते थे। अपने मन में श्रद्धा बनाए रखने के लिए कर्म कांड में आता है, कुछ तो प्रैक्टिकल में वैसे बना लेते हैं मूर्ति, उसके कपड़े पहले पुराने कपड़े उतारेंगे, फिर नए कपड़े पहले, फिर उनको नवाएंगे भगवान की मूर्ति को प्यार से, यानी अपनी श्रद्धा कायम रखने के लिए, आस्था मालिक में बनाए रखने के लिए ऐसा ये कर्म कांड बनाया जाता है, बनाया था उन्होंने। लेकिन कबीर साहब जो है ना, रामानंद जी जो है वो वैसे क्या करते थे, कल्पना कर लेते थे ऐसे, वो को निर्गुण उपासक थे वह, ये निर्गुण है, एक तो सरगुण में मूर्ति पूज ली, एक निर्गुण में, वैसे कल्पना में पूज ली, पूजा एक ही जैसी है, कोई फर्क नहीं है। वो इसको निर्गुण पूजा बताते थे कि आंखें बंद करके भगवान विष्णु की मूर्ति बनाई, और फिर जैसे वास्तविक मूर्ति हो ऐसी लगती है उनके, क्यों अभ्यास होता है, उनके कपड़े उतारे पुराने और फिर नवाया, जैसे गंगा जल अपने सिर पे लाए अपने भगवान को नवाने के लिए वृद्ध आदमी, ऐसे कल्पना से अपनी हृदय में विनम्रता बनाए रखने के लिए, श्रद्धा पर बनाए रखने के लिए कि जैसे स्वयं गंगा जल लाए हो, और फिर भगवान को नवाया, फिर नए कपड़े पहनाए, फिर तिलक लगाया, मुकुट रख दिया। अब उस दिन वो कंठी भी डाला करते हैं, कंठी एक मनिए वाली, वो माला डालनी भूल गए। तो उन्होंने सोचा कि अब मुकुट रख दिया, मुकुट रखने के बाद पूजा अंतिम मानी जाती है, उसके बाद मुकुट उतारा नहीं जाता कर्म कांड में। यदि मुकुट उतार दिया तो पूजा खंडित, और कंठी नहीं डली तो पूजा अधूरी तो खंडित। अब रामानंद जी असमंजस में पड़ जाते हैं कि आज ऐसा के कर्म बिगड़ गया मालिक मेरा, जीवन में आज पहली बार धोखा लगा मेरा, मैं कभी नहीं भूला था, आज ये कैसी बात बन गई दाता कि ऐसे, क्योंकि जिस व्यक्ति की
जो धनवान गणा हो ना वो कंजूस गणा होया करे, ज्यादा धन और ज्यादा जोड़ने की कोशिश करता, थोड़े से हानि को ज्यादा महसूस किया करे। ऐसे ही ये धन के, राम नाम के धनी जो होते हैं ना, इनको थोड़ी सी भी हानि, कोई क्रिया जिससे ना बने, कोई पुण्य ना कर सके या कोई भक्ति ना बने, तो उसने घना दुख होया करे। तो उस दिन वो अपने मन में ये सोच रहे, भगवान आज क्यों भूख भूल लगी मेरे, ये दाता ऐसी के माड़ा भाग मेरा आगे अड़ गया, जो आज मुकुट माला डालनी भूल गया और मुकुट उतारूं तो पूजा खंडित, और माला गल में डले नहीं क्योंकि मुकुट में फंस गई। उसने सोची चल मुकुट ना उतारूं, मुकुट के ऊपर से डाल देता हूं, वो माला फंस गई मुकुट में, कल्पना से, कोई वास्तविक मूर्ति नहीं है। अब इस असमंजस में ज्यादा दुखी हो रहे रामानंद जी, हृदय से आत्मा से रो रहे हैं। उस समय वो परमात्मा बाहर से कबीर साहब कहते हैं कि स्वामी जी इस माला की गांठ खोल ले और गांठ खोल कर वापस बांध दे, ये मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा, पूजा आपकी बनी रहेगी। अब रामानंद जी काहे क्या मुकुट उतारे थे, उसने देखा रहे भगवान बैठे सामने, डोडी पर्दा दूर बगा, 104 साल का महात्मा स्वयं उठ के उस पर्दे ने तरफ डाल देता है और हजारों दर्शकों के सामने उस नीच जाति के बालक को और छाती गला लेता सीने से लगा के और बहुत प्यार देता है। उसमें उसने जात नहीं देखा, मजहब और समाज नहीं देखा। इसको पंडित कहते हैं, इनको विद्वान कहते हैं। गरीबदास जी कहते हैं वक्त पड़े सौदा करे और कुएं में गिरे ज्ञान। इस ज्ञान तो भगवान नहीं मिला जो सामने प्रमाण परमात्मा खड़े हैं प्रमाणित प्रत्यक्ष रूप में, और जब उस समय जाना का नहीं करता तो भगवान 100 कोस भी नहीं, 100 जन्म भी ना मिला उसने। इतने विद्वान भी थे, इतना मालूम होता हमने, सब कहते रहते हैं कि ना मेरा भगवान किस वेश में आ जावे, और फिर कहते भगवान तो निराकार होता है ना। फिर जब सभी मानते इस बात को, परमात्मा ना जाने किस स्वरूप में आ जावे, किसके रूप में आ जावे, तो उस समय रामानंद जी छाती का लाकर उस महापुरुष परमात्मा को रोते हैं। गरीबदास जी ने अपनी वाणी में कहा कि मन की पूजा तुम लखी और मुकुट माल प्रवेश, गरीबदास तो एक कौन लखे, ये तेरा के वर्ण के वेख। हे परमात्मा, रामानंद जी कहते हैं भगवान आपने कैसे पहचाने यानी दी दुनिया, किस तो वर्ण यानी जाति में और किस वेशभूषा में तू भगवान आ रहा। गरीबदास तो एक कौन लखे, ये कौन वर्ण के वेख, किस तो जात में यानी किस वर्ण में किस जाति में तू आया हुआ है और किस वेशभूषा में खड़ा तू। क्योंकि हमने तो सुदर्शन चक्र वाले भगवान चाहिए, 4 भुजा और सुदर्शन चक्र घूम रहा हो, हाथ में हथियार हो तो भगवान सही। और आप किस, उसने अभी ये नहीं मालूम, उसने सोचा शायद भगवान विष्णु बना रहे हो, कि कहते तेरी महिमा को कौन जाने, तो किस वर्ण किस वेख में आ गया। अब फिर उनके हाथ में कंट्रोल है, वह बुद्धि फिर बदल दी। और कहता है साथ में रामानंद जी कि हे भगवान आपका शरीर कैसा, जैसा कमल का फूल होया करे, और मेरा पत्थर कैसा शरीर, आपके शरीर की तुलना जैसे रुई होती है ना, ऐसा शरीर सतगुरु का। क्योंकि गरीबदास जी कहते हैं कि हमारे परमात्मा का शरीर तेज कुंज का था, हाड और मांस से बना हुआ नहीं था। तब रामानंद जी कहते हैं कि एक बात बता बच्चा, क्योंकि वो मन की बुद्धि बदल जाती है, फिर मन तो है ना काल, और फिर साथ में बदलनिया साथ में खड़ा। कहता है एक बात बता, तूने झूठ क्यों बोला। कबीर साहब कहते हैं कैसे झूठ बोला दाता मैंने, कि आपने कहा ना कि आपने मेरे से नाम ले रखा है, मैंने तो आपको नाम कभी नहीं दिया। अगर दिया था दाता एक दिन, कब दिया था कि उस एक दिन आप ना स्नान ना करने गए थे सुबह सुबह, और मैं वहाँ पैड़ियों पर लेटा हुआ था पंचगंगा घाट पे, आपकी खड़ाव मेरे सिर में लगी थी, मैं रोया था, दर्द होया था। आपने प्यार दिया था बेटा रोया नहीं करते, राम राम जपया करते हैं, राम के नाम से सब दुख दूर हो जाते हैं। और फिर आपने या मेरे को कंठी दी, एक मेरे गले में डाल दी, वह कंठी भी दिखाई। रामानंद जी कहते हैं वो तो बहुत छोटा बच्चा था, क्योंकि उसमें 5 साल के बालक थोड़े तगड़े ज्यादा हो जाते थे। आज से 600 साल पहले शरीर की आकृति अब से 40% ज्यादा स्ट्रांग थी। तो कहने लगा भाई तो छोटा सा बच्चा था वो, तो ऐसा तो नहीं था बच्चा तू,
उसी समय कबीर साहब ने एक उसी रूप और बना दिया। किसी एक सेवक की को खाट पड़ी थी छोटी टूटी फूटी सी, उसके ऊपर कहने लगा, देख स्वामी जी ऐसा था ना, सामने भी खड़े हैं उधर भी देख, चारपाई एक खाट पर चारपाई पर लेट रहे, 2.5 साल के आयु बना के। तो रामानंद जी ने 6 बार तो इधर देखा, 6 बार उसको देखा, फिर आंख मसड़ी, कदे धोखा ना लग गया हो। इतने में वो 2.5 साल का बच्चा उठ के उस कबीर साहब के स्वरूप में समा जाता, जो 5 साल के में अकेले रह जाते। तब स्वीकार ये हुआ कि वाक्य मन तो नाम आपने ऐसा। फिर कहा कि मैं ये राम नाम तो नहीं देता। कबीर साहब ने कहा कि तुम ओम नाम देते हो, क्योंकि वो तो जानी जान थे। जैसे हम सत्साई बोलते हैं, सत्साई कोई मंत्र नहीं है, ये तो हम उस परमेश्वर की महिमात्मक नाम है कि परमात्मा अविनाशी है और वही सत्य है, बाकी असत्य है। इसलिए राम राम कहा जाता है कि भगवान ही जो कुछ है उसी की याद है, जो बन गया तो कर लेना, इसलिए याद दिलाया जाता है। वो नाम नहीं बताया जाता आम व्यक्ति को, ऐसे वो एक कोड वर्ड बनाया जाता है, इसलिए इसको अन्य नाम से संबोधित करते रहते हैं। फिर रामानंद जी से कबीर साहब कहते हैं कि आप ये क्या पूजा कर रहे हो स्वामी जी, ये पूजाएं तो आपने असंख्यों बार कर ली, मैं उस परमेश्वर का नुमाइंदा आया हूं, पूर्ण परमात्मा का जो गीता में लिखा है कि उस भगवान की चरणा में जा अर्जुन तेरा फिर मर नहीं होगा, वो परमात्मा मैं स्वयं हूं और उसी का मार्गदर्शन करने के लिए उसका संदेश वाहक बनकर मैं स्वयं आया हूं। गीता वेद में लिखा है कि वो परमात्मा अपने सत्य ज्ञान का संदेश वाहक बनकर वो स्वयं ही आता है। कबीर परमेश्वर अपने ज्ञान का, सत्य ज्ञान का संदेश वाहक बनकर स्वयं ही आता है बोध कराने के लिए। यजुर्वेद के 29वें अध्याय का 25वां श्लोक है, त्वम प्रचेता कबीरसी, उस परमात्मा का सत्य ज्ञान बोध कराने वाला, प्रचेता माने संदेश वाहक, बोध कराने वाला दूत है। दूत का अर्थ होता संदेश वाहक, वो स्वयं कबीर साहब है। तो रामानंद जी को समझाते हैं कि ऐसे ऐसे ब्रह्म है, फिर परब्रह्म है, फिर पूर्ण ब्रह्म है। हम पूर्ण ब्रह्म का मार्गदर्शन आपको करने आए हैं स्वामी जी। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश, इसी काल को निर्गुण और सरगुण पूज कर आपने असंख्यों जन्म हो गए और आप जैसी पुण्यात्मा भी और इसी में संलग्न है और अभी तक आपका जन्म मरण समाप्त नहीं हुआ, तो अन्य का कैसे हो सकता है। तो रामानंद जी कहते हैं भाई बात तो तेरी 100 की 100 सत्य लग रही है, लेकिन हमारी तो आस्था सारी उम्र तो खो दी मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश और वेदों के आधार पर पूजा करते करते। अब बच्चा तेरी बात कोई प्रमाणित तो है नहीं किसी शास्त्र में कि कोई ऐसा नाम है जिससे और भी ओम से ऊपर कोई मंत्र है, ऐसा हमें कहीं नहीं देखा। ये तो उन्होंने पढ़ा हुआ था कि कोई भगवान और है, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर एक शक्ति है, उस शक्ति से ऊपर और शक्ति है और वो वास्तव में पूज्य है, लेकिन उसकी वे ऑफ वर्शिप नहीं है उनके पास। वेदों के ज्ञाता क्या करते हैं कि वेदों में विष्णु भगवान लिखा है सर्वशक्तिमान, कि वो सर्वशक्ति नाम मान है, उसका नाम विष्णु है। अब ये उलझ पुलझ हो गए सारे कि वो परमात्मा विष्णु का अर्थ होता पालन करता, अब सबका कुल पालन करता कबीर परमेश्वर है। जैसे अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। जैसे वृक्ष की पालन करता वास्तव में जड़ होती है, जड़ से खुराक चलती है और फिर वो तने में जाती है, तने से फिर डार में जाती है, डार से शाखाओं में जाती है, शाखाओं से फिर टहनी और पत्तों में छोटी छोटियों में जाती है। अब जैसे जड़ है वास्तव में पालन करता विष्णु है उस वृक्ष का। गीता के 15वें अध्याय के प्रथम और द्वितीय श्लोक में लिखा है कि ये उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, इसके ऊपर न जड़ नीचे की शाखाएं हैं। अब अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये जमीन से बाहर नजर आने वाला एक पेड़, लेकिन जड़ उसकी छुपी हुई होती है। ब्रह्म और पारब्रह्म तक ये संत कबीर साहब से वो सतनाम लेकर के पारब्रह्म तक भी पहुंच गए हैं, लेकिन पूर्ण ब्रह्म तक नहीं जा सकते।
जब तक उनके पास सार नाम नहीं होगा। सार नाम के ये योग नहीं होते। और त्रेता, सतयुग त्रेता द्वापर में कबीर साहब आम को सार नाम नहीं देते थे, बहुत कम एक को, क्योंकि उनको मालूम था ये थोड़े दिन मांडी पाकेंगे, क्योंकि इनको सुख भी ज्यादा है, इनमें सिद्धियां भी आ जाती है मंत्र से, फिर ये आप पर जाड़े लाने लग जाएंगे और ये गिर जाते हैं। अब ये कलयुग में ये साहब ने कृपा बख्शी है। तो उसमें बताया कि परमात्मा वास्तव में विष्णु कौन है, वो पूर्ण ब्रह्म है। तो ये क्या करते हैं, विष्णु इस विष्णु को पूर्ण विष्णु की तुलना वाला मान के, उस पूर्ण विष्णु की तुलना वाला मान के और ओम नाम के जाप से मेडिटेशन विष्णु में रखते हैं ध्यान, जहां आशा ता बासा हुई, इस उद्देश्य से। और ये इस जाप के आधार से विष्णु लोक में चले जाते हैं, इस त्रिलोकीय विष्णु के लोक में। तो वहां वो कह रहा है कि विष्णु सर्वशक्तिमान है, ये लिखा वेद में। कबीर साहब ने कहा कि वेद में ये भी लिखा है कि ये पूजा उसकी नहीं है, केवल ओम नाम की पूजा, ये ब्रह्म तक है, ब्रह्म को भी विष्णु कहते हैं ये।